तुम कहाँ से, गाओ गाओ, और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, और जाओगे कहाँ। महिलाएं खुश हैं कि आज पता चल ही जाएगा मैं कहाँ से आऊँ, कहाँ जाना। इतना तो दिल विचारे लो, बस हो गया भजन भजन। इतना तो दिल विचारे लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मारे लो, कबीर जैसा ज्ञानी, बस कबीर जैसा भजन। वो कह रहे हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। न माला की जरूरत, न कंठी की जरूरत, न कोई चावल अच्छत की जरूरत, सीधे डायरेक्ट इंजेक्शन कि मन की तरंग मार लो। लोगों को लगता झंझट से छुट्टी मिली, मार दूंगा मन की तरंग, पर बहुत कठिन है ये। मन की तरंग मारा, मन की तरंगों ने तुमको मार दिया। जन्म जन्म से मन की तरंगे तुमको मार रही, तुम मन की तरंगे कहाँ मार पाते हो। तुम इतनी मन की तरंगों की मार खाए बैठे हो कि बेहाल हो, लहलुहान हो, तुम घायल हो। सब चेहरों से पता चल रहा कितनी मन की तरंगों की मार पड़ी है तुम्हारे ऊपर। सब स्त्री पुरुष टोटल पिटे हुए बैठे हैं, मन की तरंगों में डूबे हुए। ए छोटी बात नहीं मन की तरंग मारना। अरे कितने साधु भी मन की तरंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। मन में जुंग उठती है, तरंग उठती, उमंग उठती है। साधु भी खतरे से खाली नहीं है। ये तुम्हारी तो गिनती ही नहीं है, तुम तो तरंगों में डूब ही रहे हो। कितने अधकचरे साधु भी डूब जाते हैं। मन में नाना प्रकार की तरंगें उठती है। लालच की तरंग उठती है कि थोड़ी चोरी कर लूं, गुरु जी के ही पैसे चुरा लूं, क्या फर्क पड़ता है। मन में तरंग उठती है। अरे ऐसी सुंदर, ये लिखा महा ठंडी बियर, इंग्लिश बियर, एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, हुइस्की। एक घूंट पीकर देखो हुइस्की में है क्या। ये मन में तरंगे उठती हैं। अरे कितना झंझट है। कुल्लू मनाली घूम लूं, हिमाचल घूम लूं, मणिकर्ण का घाट घूम लूं, बनारस में जाकर डुबकी लगा दूं, सारे तीर्थ धाम कर लूं, पाप ताप संताप सब मिटा दूं। कुछ भी नहीं मिटा, खुद मिट गए। सप्ताह खोपड़ी घुमा ली, कचड़ा भर के पूरा लौटे। कुछ हुआ नहीं। प्रयागराज में एक आदमी आया, बोला बहुत गड़बड़ हुआ। तो हमने कहा क्या हुआ कुंभ में? बोला स्नान करने गया। तो हमने कहा अच्छा हुआ, गड़बड़ क्या हुआ? तो बोला पेंट उतारा। तो हमने कहा तो उतारना ही पड़ेगा, पेंट पहने पहने नहाना चाहता है, फालतू बात करता है। अरे बोले आपका भगत हूं, बताने तो बता दे। बोले पेंट उतारा, बुसरट उतारा, और ज्यों ही डुबकी मारा मेरी पेंट बुसरट लेकर एक चोर भाग गया। उसमें 20,000 रुपये थे, आपको 11,000 देना था। तो हमने कहा तेरा ही थोड़े गया, मेरा भी तो गया। तू चिंता इतना क्यों लेता? 9 तेरा गया है और मेरा भी चला गया 11,000। जाने दे। बोले ये डुबकी का परिणाम मिला है, क्या करूं गुरुदेव। गए थे गंगा नहाने, गए थे त्रिवेणी में डुबकी लगाने, और दूसरे का पैंट शर्ट चोरी करके भाग गए, पैसा चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया। ये मन की तरंगे तुमको नरक में भेज सकती हैं, इसलिए याद रखना मन की तरंग मारना कोई आसान बात नहीं है। ये भजन की पराकाष्ठा है। चरम ऊंचाई जिसकी भक्ति पहुंचती है वही व्यक्ति मन की तरंगों को जीत पाता है। बोलिए सदगुरु भगवान। जोरदार ताली बजाओ, दमदार बजाओ। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे कबीर साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं मन में तरंगे तो उठेंगी, अगर तरंगे ही ना उठे तो मारने की जरूरत भी नहीं। क्या काम मारने का, जब है ही नहीं तरंग तो मारोगे क्या। लेकिन कबीर इस बात को मंजूर कर रहे हैं कि तरंग उठेगी, सबके मन में तरंग उठेगी। साधु सन्यासी सबके मन में तरंग उठती। आपके मन में भी तरंग है, महिलाओं के मन में तरंग है, बच्चों के मन में तरंग है। लेकिन तरंग याद रखना, जो तरंग में बह जाता है वो तंग हो जाता है।
वो जिंदगी भर तंग रहता, परेशान रहता, दुखी रहता। और जो तरंग को बस में कर लेता है और तरंग को कंट्रोल करता है और तरंगों को मार लेता है और तरंग में भी विचार करता है, फिल्टर करता है कि कौन तरंग पूरा करना है, कौन तरंग को खत्म करना है, वो व्यक्ति जीते जी स्वर्ग का सुख पाता है, स्वर्ग का सुख पाता है। मन में बहुत सी तरंगे उठ रही है। फिर दूसरी बात और बड़ी कहा कबीर साहब ने, कहा कि आदत जरा सुधार लो, जो आदतें हैं ना इनको जरा सुधारो। पान तमाकू खाके ये भागवत कथा सुना रहे हो, राम कथा कह रहे हो, सामने लड्डू गोपाल बैठे, उन पे पान तमाकू की छींटे डाल रहे हो। कहाँ हो महाराज जी कथावाचक, कहाँ हो प्रवचनकार जी, होश में आइए। ये आदत पान तमाकू पुड़िया की, कथाकार प्रवचनकार, पत्रकार चित्रकार, कलाकार मूर्तिकार, काव्यकार गद्यकार, जिनके नाम के आगे कार कार लगा है, ओम प्रकाश पाटीदार, समझना, कार 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 फालतू नहीं लगा है, जिनके नाम के आगे कार लगा हुआ है। जैसे मैं हूं प्रवचनकार, मैं दोनों हूं, प्रवचनकार भी हूं कथाकार भी, हम मिक्स कर देते हैं। कभी हम कथा भी सुना देते हैं थोड़ा बहुत, और कभी प्रवचन सुना देते हैं। कथा इसलिए मैं नहीं ज्यादा सुनाता हूं क्योंकि कथा में मैं बंध जाता हूं, फिर वही बात कहना पड़ेगा। और प्रवचन में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रवचन ऐसे है जैसे सरिता नदी, और कथा ऐसे है जैसे नहर कैनाल, वो बंद के रहना पड़ता है। और प्रवचन में स्वतंत्रता रहती है। चाहे भागवत से बोलूं थोड़ा, फिर रामायण में आ जाऊं, फिर रामायण से थोड़ा बोलूं तो कबीर में चला जाऊं, और कबीर से मारूं छलांग तो सूरदास में चला जाऊं, और सूरदास से जंप ले लूं तो उपनिषद में घुस जाऊं, वहां से तुरंत निकलकर वेद में चला जाऊं। आजाद जिंदगी, प्रवचन जिंदगी आजाद है। कथाकार बनने में थोड़ा सा बंध जाना पड़ता है। राम कथा सुनाओगे तो राम वाली बात कहना पड़ेगा ना, कि राम 4 भाई थे। अब मैं तो सुनाना चाहता हूं, कोई 8 भाई हो उसकी भी सुना दूंगा। तो राम का भी मिक्स करता हूं, प्रवचन में सब मिक्स होता है और कथा में सब फिक्स होता है। तो मिक्स ही है हमारे पास, मिक्सर लेकर आया हूं, सब मिक्स करके सब फलों का रस तुमको पिला दूंगा, ताकि तुम्हारी सेहत सुधर जाए। कमजोर दिख रहे हो, आदत जरा सुधार लो। अब ये और कठिन साधना है आदत को सुधारना। मनुष्य तो एक है, इसमें आदतें अनेक है। अधिक खाने की आदत, रोज खाने के बाद पछताने की आदत, पछतावा होता है कि थोड़ा ज्यादा खा लिया, फिर सांस लेने में तकलीफ। भोजन जब ज्यादा पेट में पहुंचता है तो ये पेट जो है फेफड़ों को दबा देता है। जब फेफड़े दबते हैं तो सांस लेने में तकलीफ आती है, तो मन में दुख होता है कि अब कल कम खाऊंगा। जब कल फिर नंबर आया तो फिर ज्यादा खाने की आदत, और झूठ बोलने की आदत, आलस्य करने की आदत। शाम को प्लान खूब बनाते, ऐसे हाथ फैलाते हैं, अरे इतना बड़ा मकान बनाएंगे, ऐसे हाथ फैलाया। पत्नी ने सोचा अब तो बन ही जाएगा, क्योंकि हाथ बहुत बड़ा फैलाया। शाम को बहुत बड़ी प्लानिंग कि ऐसा बनाऊंगा इंदौर में सबके मकान का डिजाइन फेल कर दूंगा। और सवेरे वो पति देव 9 बजे तक सो रहे। 9 बजे जब पत्नी ने उठाया तब उठे भस्मासुर महाराज। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ बड़े मकान का?
पुलिस शाम को कहा था सुबह बात मत करना, कुछ बना हो तो खा लेता। खा लिया भीम सिंह ने, और खाने के बाद फिर ओढ़े कंबल सो रहे हैं। कितने लोग ऐसे अंधाधुंध सोते हैं, खूब नाक बजाते हैं, गला बजाते हैं, और ऐसे ऐसे बाजा बजाते हैं, बैंड बाजा भी फेल। ट्रैक्टर स्टार्ट करते उनके पड़ोस सोने वाला खतरे से कम नहीं, बहुत खतरनाक। कैसे इतना सब नींद आती है लोगों को। अधिक सोने से भी जिंदगी का स्वर्णिम टाइम बर्बाद होता है। फालतू बातें करने में भी टाइम को बर्बाद न कीजिए, अधिक सोने में भी टाइम को बर्बाद न कीजिए, अधिक देर तक नहाने में भी टाइम को बर्बाद न कीजिए। हमारा एक संत मुझसे कह रहा था, गुरुदेव मैं शुरू से आपको देख रहा हूं 8 साल से, बोले आपको बहुत जल्दी रहती, हर समय जल्दी जल्दी जल्दी, झट से नहाओ, झट से कपड़ा पहनो, झट से। तो हमने कहा जल्दी ना करते तो केलोद हाला में आते ही नहीं, वहीं हाला डोला मचाते रहते। जल्दी करना पड़ेगा। हमारे साथ एक संत हैं देवकर जी, वो जब मेरे साथ आते हैं या अलग भी रहते हैं तो हमेशा हमारे साथ बोलते रहते हैं, चलो 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 जल्दी जल्दी करो, चलो चलो। उस संत ने भी विशेष विकास किया। जिसको जल्दी नहीं है, किसको जल्दी नहीं है, जिसको टाइम की कीमत पता नहीं है उसको कभी जल्दी नहीं रहता है, और जिसको जल्दी नहीं रहता है वो टाइम को गंवा देता है, और टाइम को गंवाने वाले लोग साधारण बन करके जिंदगी जीते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाते। बोली सदगुरु भगवान की जय। इसलिए निवेदन करूंगा, महिलाओं में भी कितनी महिलाओं को देखो जल्दी रहती है, झट से परात उठाती है, झट से उसमें चलनी से आटा चालती है, फटाफट लोटा से पानी डाला, यूं उठा और फट रोटी बना, फट, और पति बैठा झट फेंक दिया थाली में, खा खट निकल झट। अब कितनी महिला ऐसे, और चलनी उठाती है तो लगता है तीनों लोग उठा के ला रही है। अरे हो गया बांटा, मर गया सब। इतनी ढिल्लर है, उठाया है चलनी और लगता हाथ नहीं आ रही, पांव तेज नहीं चलती, फास्ट। भगवान राम को जल्दी रहता था। जब राम को वनवास दिया है महाराजा दशरथ ने, तो लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु मेरी इच्छा मैं भी साथ चलूं। राम ने सीता से भी नहीं कहा तुम साथ चलो, क्योंकि वनवास अकेले को मिला है ना, सीता को थोड़े मिला था। लेकिन याद रखना, जो पति को मिलता है उसमें पत्नी का भी हिस्सा होता है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहते हैं। आधा हिस्सा होता, हाफ हाफ, 50%, 50-50। अगर कहीं प्रसाद मिले वहीं फाड़ के पैकेट पूरा मत खा लेना, 50-50 है, आधा पत्नी के लिए। कितने लोग तो प्रसाद मिलता है रास्ते में ही फाड़ फोड़ खाए खोए को झिल्ली हुई फेंक देते। घर में पहुंचे, वाइफ ने पूछा कुछ प्रसाद मिला था, लेकिन मिला था लेकिन रास्ते में हम खा लिया था। गलत है, 50 है उसका। अगर बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके, तो आपका 25% है, बच्चों का निकल गया, 50% उनका, 50% पत्नी का, तो 25% हो गया, चौथाई हिस्सा। प्रसाद तो मिल बांट कर खाओ। दुख भी हाफ हाफ है, कोई कष्ट आया है, एक दूसरे का कष्ट बांटना चाहिए। कष्ट भी क्या बढ़ सकता, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ता है, सुख दुख सब बढ़ जाता है। कितना ही तकलीफ में तुम्हारी पत्नी हो, तुम उससे बोल दो चिंता मत करना, मैं हूं, सब संभाल दूंगा, ना पैसे की कमी रहेगी, ना कोई कमी रहेगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे वजन के बराबर नोट तौल दूंगा, चांदी तौल दूंगा, तू टेंशन क्यों लेती, आधी बीमारी तो ऐसे ठीक हो गई। लेकिन एक वो पति है जो पत्नी बीमार तो नहीं है,
पर उसका सोना चांदी चुरा चुरा कर बेच कर दारू पी रहे हैं, तो इसी टेंशन में पत्नी बीमार है कि ये शराबी पति मिला। आपके कर्मों का, आपके कर्तव्यों का, आपके स्वभाव का, आपकी वाणी का, आपके रहन सहन आचार विचार का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इसलिए कितनी स्त्रियों को बड़ी चिंता रहती है कि हमारे पति जी, इनको अब इस उम्र में ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी मीठा बहुत खाते हैं, कुछ बीमारी हो जाए तो क्या होगा। कितने पुरुषों को चिंता रहती है कि मेरी वाइफ थोड़ा कम भोजन खाए तो ठीक है, ये ठोस ठोस कर खाती है, और वजन जब आई थी तो 50 किलो की थी, अब तो 150 किलो की हो गई, अब इसको कौन उठाए। लाए थे पत्नी, बन गई हथनी, बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। चिंता है। एक सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लखनऊ में, नाम नहीं लूंगा, उसकी पत्नी 2 कुंटल की वजन। मैं उसके यहाँ गया तो मैंने कहा ये कौन है? बोले ये धर्म पत्नी। हमने कहा धर्म पत्नी, ये तो बहुत मोटी हो गई। बोले बड़े प्रयास से इतना डेवलप हो पाई। तो हमने कहा कुछ और डेवलप हुआ? बोले मेरा वेतन सब इनके इलाज में चला गया, घर में रंग लगाने के पैसे नहीं, और इनको मना करता हूं कम खाओ, नाराज हो जाती है, चुरा कर खा लेती है। मैं होता हूं तो सामने कम खाती, फिर कमरे में चुरा के खाती, कुछ न कुछ खाती रहती। तो हमने कहा देवी जी बहुत दुख मिलेगा, आप वजन कम करो। बोले वजन की कोई दवा बताई दो कम हो जाए। हमके दवा की जरूरत ही नहीं है, दवा से जो वजन कम होता है, कोई भी वजन घटाने की दवा डॉक्टर, जो कुशल डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, वो देता ही नहीं। वजन घटाने की दवा कोई नहीं। तो बोले क्या करें? बस कम खाइए। तो उन्होंने कहा 1 टाइम खाऊं? हमने कहा नहीं, 3 टाइम खाइए, कम खाइए। बोले कैसे? हम तो 2 ही टाइम खाते, फिर भी बढ़ गया शरीर। कितनी रोटी खाते? बोले 10 रोटी दोपहर में खाते हैं, 5 शाम को। तो हमको हंसी आई। हमने कहा 1 रोटी दोपहर में खाओ, आधी रोटी शाम को खाओ, और सुबह हल्का नाश्ता लो। 3-4 महीने में अपने आप कम हो जाए, कोई दवा खाने की जरूरत ही नहीं। जोर से हंसा करो तो भी कम हो जाएगा, और पानी घूंट घूंट कर पिया करो, वजन कम हो जाएगा। पानी गट गट करके पियोगे एकदम तो बढ़ेगा। आधा केला खा लिया करो, आधा केला, इसमें जितने बैठे सबको 1 केला रोज खाना चाहिए। तुम लोग कोई वजन वाले नहीं हो, तुम तो भजन वाले हो। तुम्हारा कोई ज्यादा वजन नहीं है, सब 80 किलो के अंदर ही है सभी। वजन जब 90 के ऊपर जाने लग जाए तब खतरे की घंटी। तुम लोग 1 केला रोज खाओ, 1 जामफल रोज खाओ, नमक मिलाकर, सेंधा नमक मिलाकर। 1 गाजर भी खाओ, बड़ी गाजर है तो आधी मूली भी खाओ नाश्ते में सुबह। और थोड़ा सा जो भी फल मिल जाए थोड़ा खा लो, पपीता खा लो, थोड़ा थोड़ा सब खा लो। और उसके बाद 2-3 घंटे कुछ मत खाओ, उसको पचने दो। और चिंता मत करो। मन में चिंता होती है तो आपकी आंतें एक्टिव होना बंद कर देती।